भागलपुर में बम धमाका हुआ है, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। और कह सकते हैं कि जब आधी रात को लोग सोने जा रहे थे, तभी अचानक एक मकान में बम धमाका हुआ, जिसमें 5 लोगों की मरने की खबर हुई। लेकिन सुबह होते होते 2 लोगों की और मरने की खबर सामने आई है। यह घटना भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के कजवल्ली गांव में हुआ, जब एक मकान में अचानक बम विस्फोट हुआ और आसपास के जो मकान थे उसमें भी पूरी तरीके से लोग, आसपास के जो लोग थे वो भी घायल हो गए। हम खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर भागलपुर में ये कैसे घटना घटी। भागलपुर में आधी रात को बम धमाका हुआ और पूरे शहर दहला दिया। रात के करीबन 11:30 बजे बम धमाके में गूंज दूर तक के इलाकों में पहुंच गई। विस्फोट ततारपुर थाना क्षेत्र के कजवल्ली में हुआ। एक घर के अंदर भीषण विस्फोट में पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। इस बम धमाके के बाद 5 लोगों की मरने की खबर सामने आई, लेकिन शुक्रवार की सुबह होते होते घायल 2 लोगों की मौत दम तोड़ने की भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि दरअसल ये आवाज ततारपुर थाना क्षेत्र के भीषण बम धमाका का था और थाना क्षेत्र में कजवल्ली यतीम खान के पास के एक बिल्डिंग में भीषण बम धमाका हुआ। ये धमाका से इतना जोरदार था कि एक बिल्डिंग जहां पूरी तरीके से ध्वस्त होकर वहीं आसपास के 3 मकान में दीवारें भी टूट गई और बगल के घरों में सो रहे लोगों बुरी तरीके से घायल हो गए और जख्मी होने के बाद उसे स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। आवाज की धमाके की कई किलोमीटर तक सुनाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम सीनियर अधिकारी के साथ पहुंचे और एसएसपी बाबूराम भी मौके पर पहुंच गए। फौरन मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। मलबे के अंदर दबे शव को भी बाहर निकाला गया है, लेकिन जिस घायलों अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनमें से अब तक 7 लोगों की मरने की खबर सामने आई है। हालांकि पुलिस अधिकारी रूप से इस मामले की जानकारी देते हुए पुष्टि नहीं की है कि कितने लोग मरे हैं। मौके पर अधिकारी जो पहुंचे हैं उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, तमाम लोगों के जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है और जिनके परिजन मरे हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो तस्वीर और उन लोगों के बयान हम पहले आपको सुना दें। रात में ततारपुर थाना क्षेत्र में एक घर में विस्फोट की सूचना प्राप्त हुई पुलिस को। यहाँ आने पर पूरे स्थल का मुआयना वरीय पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी भागलपुर सभी लोगों ने किया है और एक घर जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और अभी हम लोग डिटेल्स इकट्ठा कर रहे हैं कि कितने लोग इस घर में थे और अभी काम चल ही रहा है सफाई का, मलबे की सफाई का काम चल रहा है, तो बहुत स्पष्टता नहीं है कि अब पूरी घटनाक्रम जो है उसके संबंध में विस्तृत आपको कुछ बताया जा सके। बट जैसे ही हमको ये जानकारी और मिलेगी तो आपसे और फिर से शेयर करें। इंजर्ड कितने हुए कुछ पता है सर? इंजर्ड अभी सदर अस्पताल में 9 लोग हैं जो घायल अवस्था में हैं वहाँ पर, और कुछ एग्जैक्ट फिगर्स जो है ये अभी क्योंकि काम चल रहा है साफ़ सफाई का भी और लोगों को अस्पताल ले जाने का, बट पूरी तरह से एम्बुलेंस और जेसीबी जो मलबे के अंदर कोई अगर और ना रहे, पहली प्रायोरिटी वो है रिलीफ रेस्क्यू की, और फिर देखा जाएगा विस्तार में कि ये क्या मामला है। सर, जिस तरह का एक्सप्लोजन है, क्या लग रहा है? अभी इस पर बहुत जल्दबाजी होगा शहर के बीचों ये बीच बात अभी यहाँ पे जो ऊपर से बातचीत लोगों से कर पता चली है कि जिस घर के अंदर ये हुआ है उस घर के लोगों का पूर्व में भी इस तरह से एक्सप्लोजन होने से क्षति होते रही है और संभवतः जैसा अभी यहाँ पे जुड़े आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करी है तो उससे ये पता चल रहा है कि पटाखा इत्यादि बनाने का काम ये लोग पूर्व में करते रहे हैं। अब उस पर विस्तार में अनुसंधान से पता चल जाएगा। कितना जोरदार धमाका था और धमाके की बाद की स्थिति क्या थी? देखिए, हम लोग लगभग 11:30 बजे बाहर किसी कार्यक्रम से आकर घर में बैठे ही थे। लगभग 11:30 से 11:45 की का समय हो रहा होगा। घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब तक बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़। हमें लगा कि कहीं अगल बगल कोई भूकंप हुआ या बहुत बम विस्फोट हुआ है, कहीं एकदम लगा कि एकदम निकट में हुआ है। हम लोग एकदम सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल गए और चूँकि जहाँ पर घटना हुई है उस इलाके में पहले भी ऐसी घटना घटित हो चुकी थी,
तो मुझे सडनली ऐसा लगा कि ये काजवली चक मोहल्ले में ही हुआ है और मेरा यह क्षेत्र भी पड़ता है, तो मैं तुरंत वहाँ से निकली और निकलते निकलते हमने जेसीबी के लिए और वो पता चल गया कि यहाँ पर बम विस्फोट हुआ है बहुत तेज। और हमारे आते आते मालूम हुआ यहाँ पर कि अगल बगल के लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धराशायी हो गए। उसके अंदर कुछ लोग इसके पीछे क्या मंशा है, क्या साजिश है, ये प्रशासन को अलर्ट होना चाहिए कि हमारा कहीं शहर बारूद के ढेर पर तो नहीं खड़ा हो गया है। अगर ऐसी घटना हो रही है, कल को इस मोहल्ले में हुई, कल दूसरे मोहल्ले में होगी, हमारे शहर से हमारे शहर के लोग गणेश क्या हुआ इसको? अरे हमारे घर के बगल में ही जो है ना सबके मतलब बम बनाता था, उसी में विस्फोट वाली पापा गए। क्या बनाता था बम? बगल वाला हम यहाँ नहीं रहते, हम अलीगढ़ साइड रहते, तो गाड़ी लेके पढ़ाई हुई है लास्ट की घटना। और इसमें जो अभी प्रथम दृष्टया जो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि पटाखा बनाने में ये पूरा परिवार लगा हुआ था। पहले भी इस तरह की घटनाएं कम स्केल पर यहाँ हो चुकी है, तो ये सब जांच का विषय है और इस पर जो भी आगे कार्रवाई है वो होगी। अभी 9 लोग इंजर्ड हैं और संख्या ये अभी बढ़ भी सकती है। अभी डिटेल हम लोग 9 से 10 लोग जो है उसमें 2 डिसीज्ड भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। इसमें भी जो है जो मृतक है उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ सकती है, हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। सर कितने घरों को नुकसान हुआ है सर? नुकसान जो है 2 घर का हम लोग देख रहे हैं, 2 से 3 घर का। तो अभी डिटेल सारा हम लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से आवाज है सर ये विस्फोटक की जो है ये क्या लगता है? जांच का विषय है। अभी जो प्रथम दृष्टया जो पता चल रहा है कि पटाखा जो आसपास के लोग भी बता रहे हैं और पुराना जो इतिहास भी रहा है इस परिवार का, और यहाँ पे जो पता चल पा रहा है अभी वो भी डिटेल जांच के बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे। लेकिन पटाखा बनाने में इस घर का उपयोग होता रहा है। यहाँ पटाखा बनाने में जो यहाँ परिवार रहते थे वो पटाखा बनाने का काम करते थे, यही अभी हम लोगों को पता चला है। और डिटेल जब इंक्वायरी होगी तो सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर। तो आपने सुना कि किस तरीके से भागलपुर में ये धमाका हुआ है, ततारपुर थाना क्षेत्र के कजवल्ली इलाके में, और बम धमाके का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। पूरी तरीके से पुलिस अब हर मामले पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि एफएलएससी की टीम जो पहुंची है मौके पर वो किस तरीके से जांच कर अधिकारी को बताते हैं। उसके बाद आगे की अपडेट हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें 10 डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 डी।